I am teaching you the second lesson of English for class 6. The General and the Fox. जनरल सेनापति या अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष द फॉक्स लोमड़ी. There was once a famous Greek general whose name was Aristophanes. एक बार की बात है, एक यूनानी प्रसिद्ध सेना का अध्यक्ष जिसका नाम अरिस्टोमेन्स था. He was brave and wise. वह बहादुर और बुद्धिमान था. And his countrymen loved him. और उसके देशवासी उसको प्रेम करते थे. Once एक बार, however, फिर भी, in a great battle with the Spartans. स्पार्टन्स के साथ एक भीषण युद्ध में his army was beaten. उसकी सेना परास्त हो गई. And he was taken prisoner. और उसको बंदी बना लिया गया. In those days, people had not learned to be kind to their enemies. उन दिनों में लोग जो है अपने शत्रुओं के प्रति दयालुता के भाव को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, दया नहीं रखते थे. इन वार युद्ध में they were savages, वे हिंसक होते थे. And cruel और निर्दयी. For war always makes men so. क्योंकि युद्ध सदैव मनुष्यों को ऐसा ही बना देता है. The Spartans hated Aristophanes. स्पार्ट्स के जो लोग थे, सैनिक थे, वो अरिस्टोमेन्स से नफरत करते थे. He had given them a great deal of trouble. वो उसको अत्यधिक कष्ट देते थे. So they wished to destroy him. अतः वे उसको नष्ट करने की इच्छा रखते थे. On a mountain near their city. अपने शहर के नज़दीक पहाड़ी पर. There was a narrow chasm in the rocks. चट्टानों के बीच में संकीर्ण गहरी खाई थी. It was very deep. यह बहुत गहरी थी. There was no way to climb out of it. इस गहरी खाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. The Spartans said to one another. स्पार्ट सैनिक जो थे वो एक दूसरे से कहते थे. क्या कहा उन्होंने? Let us throw this fellow into the rocky chasm. आओ हम सब मिलकर के इस साथी को, कौन सा साथी जिसको उन्होंने बंदी बनाया था, उसको इस चट्टानों से युक्त गहरी खाई में फेंक दें. Then we may be sure. फिर हम आश्वस्त हो सकते हैं that he will never trouble us again. वह हमको फिर कभी कष्ट नहीं देगा. So a party of soldiers led him up into the mountain. अतः सैनिकों का एक दल उसको पहाड़ों में ले गया. And placed him on the edge of the yawning hole in the rocks. और उसको चट्टानों के बीच में जो गहरी और फैली हुई खाई थी उसके किनारे पर उसको खड़ा कर दिया. See the place to which we sent. इस स्थान को देखो जहाँ से हम लोग अपने शत्रुओं को फेंकते हैं. दे सेड, उन्होंने कहा, सैनिकों ने. एंड दे थ्रू हिम इन. और उन्होंने उसको उस गहरी खाई में फेंक दिया. नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश्ड टू पीसेस. कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है कि वह उस खाई में अपने शरीर को क्षति पहुंचाने से कैसे बच गया. डैश मीन्स होता है टकराना, प्लेस पीसेस मीन्स टुकड़ों में. तो जैसे हाथ पैर शरीर के अंग टूट जाते हैं तो उस टूट फूट से वो किस प्रकार से बच गया. सम ऑफ द ग्रीक सेट. वे यूनानी सैनिकों में से कुछ सैनिकों ने कहा. दैट एन ईगल कॉट हिम इन हर बीक. कि एक चील ने उसको अपनी चोंच में पकड़ लिया. एंड कैरीड हिम अनहार्म्ड टू द बॉटम. और वह चील उसको बिना हानि पहुंचाए हुए उस गहरी खाई के पैंदे तक ले गई. बट दैट इज नॉट लाइकली. किंतु ऐसा संभव नहीं है. आई थिंक दैट ही मस्ट हैव फॉलन अपॉन सम बुशेस एंड वाइन्स दैट ग्रू इन सम पार्ट्स ऑफ द चेज. मैं सोचता हूँ कि वह
झाड़ियों और लताओं के ऊपर गिरा हुआ, जो उस गहरी खाई के कुछ भागों में उगाई थी। एट एनी रेट ही वॉज नॉट हर्ट मच। किसी भी प्रकार से उसको अधिक चोट नहीं लगी थी। ही ग्रोप्ड अराउंड इन द डिम लाइट। उसने उस धुंधले में, अंधेरे में चारों ओर टटोला, देखा। किसने? जो व्यक्ति उसमें नीचे गिराया गया था उसने। बट कुड नॉट फाइंड एनी वे ऑफ एस्केप। किंतु वह बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं तलाश कर सका। द रॉकी वॉल सराउंडेड हिम ऑन एवरी साइड। उस चट्टानी दीवारों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। देयर वाज नो प्लेस। वहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था। वेयर ही कुड सेट हिज फुट। जहाँ पर वह अपने पैरों को जमा सकता था। टू क्लाइंब आउट। बाहर निकलने के लिए, जिससे कि अपने पैरों को जमा करके उस खाई से बाहर निकल सके। For 3 days he laid in his strange prison. 3 दिनों तक वह अपने उस विचित्र कैद खाने में पड़ा रहा। He grew weak. वह कमज़ोर हो गया। Because of hunger and thirst. भूख और प्यास के कारण वो कमज़ोर हो गया। He expected to die from starvation. उसने भूख से मरने की उम्मीद की थी कि शायद उसकी भूख से मृत्यु हो जाएगी। सडनली, अचानक, ही वॉज स्टार्टलेड बाई ए नॉइज क्लोज बाई हिम। अचानक वह अपने नज़दीक शोर को सुन करके एकदम चौंक गया। समथिंग वॉज मूविंग अमॉन्ग द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द चेंज। कोई चीज़ उस गहरी खाई की पैंदे पर चट्टानों के बीच में रेंग रही थी, चल रही थी। ही वॉच्ड क्वाइटली। उसने चुपचाप देखा। एंड सून सॉ ए लार्ज फॉक्स कमिंग टुवार्ड्स हिम। और शीघ्र ही उसने एक लोमड़ी को अपनी ओर आते हुए देखा। ही सैड क्वाइट स्टिल टिल द एनिमल वाज वेरी नियर। वह वहाँ पर चुपचाप शांत पड़ा रहा जब तक वह जानवर उसके बहुत अधिक नज़दीक नहीं आ गया। Then he sprang up quickly. फिर उसने शीघ्रता से छलांग लगाई। And seized it by the tail. और उसने उस लोमड़ी की पूंछ को पकड़ लिया। The frightened fox, वो भयभीत लोमड़ी, scampered away as fast as it could. वह उसमें हड़बड़ी में इतनी तेज दौड़ी जितनी तेज वो दौड़ सकती थी। एंड अरिस्टोमेस फॉलोड। और अरिस्टोमेस ने उसका अनुकरण किया, उसका पीछा किया। क्लिंगिंग टू इट्स टेल। उसकी पूंछ को पकड़ करके। इट रेन इनटू ए नैरो क्लेफ्ट। वह लोमड़ी एक संकीर्ण दरार में घुसी। विच ही हैड नॉट सीन बिफोर। जिसको उसने पहले नहीं देखा था। एंड देन थ्रू ए लॉन्ग डार्क पैसेज। और एक लंबे और अंधेरे रास्ते में होकर के वो चली। विच वाज बेयरली लार्ज एनफ फॉर ए मैन बॉडी। जो एक विशाल मनुष्य के शरीर के लिए मुश्किल था। अरिस्टोमेस हेल्ड ऑन। अरिस्टोमेस जो था वो उसको पकड़े रहा। एट लास्ट ही सॉ ए रे ऑफ लाइट फार अहेड ऑफ हिम। अंत में उसने अपने सामने कुछ दूरी पर प्रकाश की किरण को देखा। इट वॉज द सनलाइट स्ट्रीमिंग इन एट द एंट्रेंस टू द पैसेज। यह जो है उस रास्ते के द्वार पर सूरज के प्रकाश की किरणें थीं जो चमक रही थीं। बट सून द वे बिकेम टू नैरो। किंतु शीघ्र ही वह रास्ता भी और तंग हो गया। फॉर हिज बॉडी, उसके शरीर के लिए, टू पास थ्रू, उसमें से गुजरने के लिए। कि वो रास्ता इतना तंग हो गया कि उसमें से वो अपने शरीर के साथ गुजर नहीं सकता था, उसमें से निकल नहीं सकता था। वाट शुड ही डू। अब उसे क्या करना चाहिए? ही लेट गो ऑफ द फॉक्स। उसने उस लोमड़ी को जाने दिया और वो वहीं रुक गया। उसने छोड़ दिया उसकी पूंछ को। एंड इट रेन आउट। और यह बाहर दौड़ी, लोमड़ी निकल गई। देन विद ग्रेट लेबर,
फिर बहुत परिश्रम से ही बिगेन टू वाइडन द पैसेज वे, उसने उस रास्ते को चौड़ा करने शुरू कर दिया कि रास्ते को और चौड़ा किया जाए। हियर द रॉक्स बस स्मॉलर, यहाँ पर चट्टानें अधिक छोटी थीं। एंड ही सून लूजन देम, और उसने शीघ्र ही उनको थोड़ा ढीला कर लिया, वहाँ रास्ता बना लिया तोड़ तोड़ करके। एंड टू अलाउ हिम टू स्क्वीज थ्रू, उसने उसको पर्याप्त इतना रास्ता बना लिया कि वो उस रास्ते में होकर के अपने शरीर को थोड़ा दबा दबा करके वो बाहर निकल सके। इन ए शॉर्ट टाइम ही वॉज फ्री, थोड़ी ही देर में वह स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। एंड इन द ओपन एयर, और वो खुली हवा में, मतलब खुले स्थान में आ गया। सम डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दिस द स्पार्टन्स हर्ड स्ट्रेंज न्यूज, इस घटना के कुछ दिनों के बाद जो स्पार्टन्स लोग थे उन्होंने इस विचित्र खबर को सुना। अरिस्टोमीस इज अगेन एट द हेड ऑफ द ग्रीक आर्मी, अरिस्टोमीस जो है वह दोबारा से यूनानी सेना का मुखिया बन गया है। दे कुड नॉट बिलीव इट, वे इसका विश्वास नहीं कर सके।